मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, डाइस। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में एक ना एक नंबर फिक्स है, ठीक है। इससे पहले हम आपको रीजनिंग का 5 से 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। आपको ये सब चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज में हम आप लोग को डाइस पढ़ाने वाले हैं और जो रीजनिंग का चैप्टर सब बच चुका है हम वो भी आपको बहुत जल्दी ही पढ़ा देंगे। आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग रोज़ रात मेरे साथ 9 बजे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। सारा क्वेश्चन अभी 2016 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। आप लोग सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्लास डेली चलता है उसमें, रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके। उसमें हम आपको 10 क्वेश्चन बताते हैं। आइए पहले हम लोग डाइस का थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाइस से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जिस टाइप का, वो सारा टाइप सॉल्व करेंगे। पहले इसमें जितना भी थ्योरी बन सकता है हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए यही 5 टाइप का हम अलग अलग टाइप का थ्योरी बताएंगे। उसके बाद हम आपको जितना भी डाइस से सवाल एग्जाम से पूछा जाता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग इसका कुछ थ्योरी जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। देखिए डाइस में इसी सब टाइप का रहता है, 1 2 3 4 5 6 वाला रहेगा, या ये रहेगा लाल काला हरा ब्लू ये सब, या तो देखिए ये वाला रहेगा फिगर, या तो ये वाला रहता है। हम सब बताते हैं। देखिए पहले इसका बेसिक जानकारी देखिए। आपको ऐसा फिगर दे देगा, अब बोलेगा बोलिए 4 का विपरीत फलक पे कौन सा होगा संख्या होगा, 6 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, 5 के विपरीत फलक में कौन सा होगा, या किसी का भी पूछे हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग मेरे साथ सब नोट्स भी बनाते चलिएगा। देखिए 2 फिगर दे देगा, आपको किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी आपको डाइस का सवाल मिले तो आप लोग गौर कीजिए कि दोनों फिगर में या तो 2 फिगर रहेगा, हम आपको भी आगे सवाल बताएंगे। 2 फिगर वाला भी हो सकता है, 3 फिगर वाला भी हो सकता है, 4 फिगर वाला भी हो सकता है। अभी हम आपको वो सब सवाल आगे बताने वाले हैं। देखिए फिलहाल देखते हैं इसको। जब भी डाइस का सवाल रहता है आप लोग दोनों में देखिए कि कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन हो, कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए तो इन दोनों फिगर में कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों में हो। देखिए तो देखिए कोई है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 4 है, 2 है। दोनों फिगर में देखिए कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह है, दोनों में कॉमन है। देखिए तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 2 ही इन दोनों फिगर में 2 ही ऐसा वर्ड है जो कि दोनों जगह है, दोनों के अंदर है। 2 ही ऐसा है, एक ही ऐसा संख्या है 2 जो दोनों के अंदर है, ठीक है। तो जब एक ही संख्या रहेगा तब हम लोग को क्या करना है, और जब 2 संख्या कॉमन मिलेगा तब हम लोग को क्या करना है। बस यही दोनों पर पूरा खेला टिका हुआ है। आपको एक या तो 1 कॉमन मिलेगा या तो 2 कॉमन मिलेगा। 3 कॉमन नहीं मिलता है, 1 कॉमन मिलेगा या तो 2 कॉमन मिलेगा। यही दोनों आप सीख लीजिएगा, यही दोनों में है तो आपका ये चैप्टर खत्म है। देखिए अब हम लोग का इस फिगर में तो 1 ही कॉमन है, 2 ही ऐसा संख्या जो दोनों में है, 1 ही कॉमन है। देखिए तो कैसे निकालिएगा। चूँकि ये दोनों में 2 कॉमन है इसीलिए आप पहले 2 को लिखिए। चूँकि ये दोनों में 2 कॉमन है इसीलिए पहले हम लोग 2 को लिखे। इस फिगर वाला 2 को लिखे। अब इस फिगर वाला भी 2 को लिखिए इसके नीचे। चूँकि 2 ही कॉमन था दोनों में इसीलिए हम पहले 2 ही लिख रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में 2 था कॉमन, 2 लिख दिए। इस फिगर में भी 2 था कॉमन, इसके नीचे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस फिगर का पहले काम करते हैं फिर इस फिगर का काम करेंगे। देखिए 2 कॉमन है तो 2 के बाद क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है इस तरह से ना घड़ी चलती है। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरह से चलता है। 2 के बाद ये 2 के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा संख्या आएगा। देखिए तो ये 2 के बाद घड़ी की दिशा में 5 आएगा, फिर 1 आएगा। ये 2 के बाद घड़ी के दिशा में क्या आएगा, पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा। तो 2 ये वाला फिगर का लिखिए, ये वाला। उसके बाद 5 आएगा, 5 लिखिए। और उसके बाद क्या आएगा, घड़ी की दिशा में 1 आएगा, 1 को लिखिए। यहाँ तक समझे आप लोग। 2 था चूँकि कॉमन तो 2 दोनों में तो 2 2 लिख दिए, ठीक है। पहले ये फिगर का काम करते फिर इसका काम करेंगे।
2 के बाद घड़ी की दिशा में देखना है कौन आएगा। 2 के बाद घड़ी की दिशा में 5 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 5 लिख दिए, उसके बाद 1 आ गया। इस फिगर का काम हो चुका है। अब इसमें चलते हैं, इसका भी 2 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, चूँकि 2 कॉमन था इसलिए पहले 2 ही लिखाया है। उसके बाद इसको भी घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी चलती है उसी दिशा में देखना है। 2 के बाद घड़ी दिशा में क्या आएगा, 2 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 4, उसके बाद आएगा 6। 2 के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 4, उसके बाद आएगा 6। तो यहाँ पे लिखना है 2 के बाद क्या आएगा, घड़ी की दिशा में आ रहा है हम लोग के यहाँ पे 4 और उसके बाद आएगा 6। तो एक दूसरे का नीचे ही लिखना है। 5 के नीचे में 4 लिख दिए, 1 के नीचे में 6 लिख दिए, क्योंकि 2 के बाद घड़ी की दिशा में 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो लिख दिए। यहाँ पे 2 के बाद घड़ी की दिशा में 5 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये दर्शा रहा है, यहाँ जो ये दर्शा रहा है, यहीं पे सब है। यहाँ जो दर्शा रहा है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शा रहा है, उल्टा दर्शा रहा है। आपको सवाल में यही पूछेगा कि 6 का विपरीत फलक पे कौन होगा, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 6 का विपरीत फलक में कौन होगा, 5 का विपरीत फलक में कौन होगा, या कुछ भी पूछे। तो देखिए ये जो आया एक दूसरे का विपरीत आया। अब आपको ये सवाल में जो दे देगा, अभी हम लोग सवाल आगे सोल्व करेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन और भी दूर होगा। अब हम लोग को इस सवाल में पूछ देता है 6 का विपरीत क्या होगा, तो क्या बोलते हैं आप आंसर, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 1 का विपरीत बोल देता क्या होगा, तो 6 होगा। उसी तरह से बोलता है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा, है ना। 4 के विपरीत में 5, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा। उसी तरह से अब पूछ देता 2 का विपरीत में क्या होगा, तो देखिए पासा में 1 से 6 तक ही लिखाता है, 3 गो घर रहता है, 6 लिखाएगा 6 तक। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कौन ठो एक बच गया, एक संख्या बच गया हम लोग का 3। एक यही ना बच गया, 1 से 6 तक में बच गया 3। 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 बच गया। अब दोनों जगह 2 चूँकि कॉमन था, इसीलिए ये 2 का विपरीत में क्या हो जाएगा, यही तो 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछता तो 3 और 3 का विपरीत पूछता तो 2। चलिए हम लोग तो इसमें देख लिए जो एक कॉमन रहेगा, एक अक्षर कॉमन रहेगा, तो क्या करना है, किस तरह से विपरीत निकालना है वो हम लोग देख लिए। अब चलिए इस पे चलते हैं, इस टाइप पे। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें यदि अब आपको दो चीज़ कॉमन रहे तब आपको किस तरह से निकालना है वो देखते हैं। देखिए तो इस फिगर में के टू कॉमन है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 कॉमन है क्या। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन था, यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन है। यही रहेगा, या तो एक चीज़ कॉमन रहेगा या तो 2 चीज़ कॉमन रहेगा, 3 चीज़ आपको कॉमन नहीं मिलेगा। 2 चीज़ कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 अक्षर कॉमन है दोनों में, ठीक है। देखिए आप लोग गौर से देखिए, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। 1 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया, ये 2 भैया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या बच गया, 4। 5 1 यहाँ भी है, 5 1 यहाँ भी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया 4। यही आपसे पूछता है, पूछवे करता यही 2 चीज़ कॉमन रहता तो यही पूछवे करता, पूछता आपको 2 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ अकेला 2 बचा हुआ है, यहाँ अकेला 4 बचा हुआ है। 2 का विपरीत आप बोलिए क्या हो जाएगा, 4। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 1 5 तो दोनों जगह कॉमन था, 1 5 बच गया। यहाँ तीसरा वर्ड जो 2 बच गया, यहाँ तीसरा कौन बच गया, 4 बच गया, वो एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें जब एक वर्ड कॉमन रहेगा तब किस तरह से निकलेगा। यहाँ पे हम लोग देखें जब 2 चीज़ कॉमन रहेगा 2 जगह तो कैसे निकालेंगे। ऐसा सवाल में आपको सिर्फ यही पूछ सकता था, वो 2 ही चीज़ ऐसा सवाल में पूछ सकता है। या तो आपसे पूछ देता 2 के विपरीत में क्या होगा, आप बोलते 4, और 4 का विपरीत में पूछ देता तो आप बोलते 2। क्योंकि 1 5 तो कॉमन है, 1 5 कॉमन है, तो तीसरा वर्ड जो बच गया, यहाँ एक्स्ट्रा में तीसरा बच गया 2, यहाँ एक्स्ट्रा में तीसरा बच गया 4, वो एक दूसरे का विपरीत होता है, वो एक दूसरे का विपरीत होता है। 2 का विपरीत पूछेगा 4 का विपरीत पूछेगा 2, यही 2 टाइप पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खाली अलग है। 1 2 3 4 5 6 की जगह में लाल हरा ब्लू कर दिया गया है, यहाँ पे बूंदा दे दिया गया 1 2 3 4, और एक तो ये अलग ही टाइप है, इसको भी हम अभी बताते हैं। चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए तो इसमें देखिए डाइस का सवाल ही जब रहे तो आप देखिए कि कौन कौन ऐसा वर्ड है जो 2 जगह कॉमन है, ठीक है। इसमें कौन कौन चीज़ है जो दोनों जगह है। देखिए तो लाल है, हरा है, पीला है, काला है, पीला है, सफ़ेद है। देखिए पीला जो है, पीला जो है ये दोनों जगह है,
और भी कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों में है? लाल है, यहाँ लाल नहीं है, ठीक है। हरा है, यहाँ हरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पीला है, हाँ यहाँ भी पीला है। मतलब पीला ही ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, हम आपको कैसे सिखाए हैं, जब एक एक चीज़ कॉमन रहेगा तो क्या करना है, उसी तरह से यहाँ भी करना है। चूँकि यहाँ पीला पीला कॉमन है तो पहले पीलवा को लिख लीजिए, पीला को लिख लीजिए, ठीक है। चूँकि दोनों जगह पीला पीला कॉमन है इसलिए पहले हम लोग पीला को ही लिख लिए, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ भी हम आपको सिखाए थे, दो कॉमन था दोनों जगह तो दो दो ही पहले लिखे थे। यहाँ भी हम लोग का एक ही चीज़ कॉमन है, पीला पीला दोनों जगह है इसलिए हम लोग पीला पीला लिख लिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप यहाँ पे क्या बताए थे हम आपको, जो कॉमन रहे उसके बाद आपको घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज में, घड़ी इस तरह से टक 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 करके चलता है, इसी तरह से आपको देखना है। पीला के बाद घड़ी के दिशा में कौन आएगा, तो पीला के बाद घड़ी के दिशा में पहले आएगा हरा, उसके बाद आएगा लाल। तो आपको लिख देना है पीला के बाद घड़ी की दिशा में, इस फिगर में पहले हम लोग काम करें इस फिगर का, उसके बाद इस फिगर का काम करेंगे। पीला के बाद घड़ी की दिशा में आएगा हरा और उसके बाद आएगा लाल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? इस फिगर में देख रहे हैं पीला, चूंकि पीला पीला कॉमन था इसलिए पहले पीला लिखे। पीला के बाद घड़ी के दिशा में आएगा हरा, उसके बाद आएगा लाल, हम लोग उस तरह से लिख लिए। इस फिगर का काम खत्म हो चुका है। इस फिगर पे चलते हैं। इस फिगर में भी पीला पीला कॉमन था तो पहले पीला लिखा चुका है। अब इसको भी घड़ी के दिशा में देखना है। पीला के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, काला, उसके बाद आएगा सफ़ेद। पीला के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, काला, उसके बाद आएगा सफ़ेद। पीला के बाद क्या आ रहा है, काला, काला आप इसके नीचे लिखिए और उसके बाद आएगा सफ़ेद, सफ़ेद आप इसके नीचे में लिखिए, ठीक है। अब जो ये आपको दर्शाएगा, अब जो ये आपको दर्शाएगा वो एक दूसरे का विपरीत दर्शाएगा, ठीक है। अब आपसे ऐसा सवाल में क्या क्या पूछता, देखिए आपको पूछ देता लाल का विपरीत में क्या होगा, तो लाल का विपरीत में हो जाएगा सफ़ेद। सफ़ेद का विपरीत में क्या होगा, तो लाल। आगे पूछ देगा हरा का विपरीत में क्या होगा, तो काला। काला के विपरीत में क्या होगा, हरा, ठीक है। इस सवाल में आपको यही जो हम चार चीज़ बताएं, लाल का विपरीत सफ़ेद, सफ़ेद का लाल, हरा का काला, काला का हरा, यही चार ठो पूछ सकता था। आइए अब हम लोग इसमें देखते हैं। हम आपको बोले हैं डाइस का सवाल जब भी रहे तो देखिए कि कौन कौन सा अक्षर है जो दोनों जगह कॉमन है। इसमें देखिए तो कौन कौन सा वर्ड है जो दोनों जगह कॉमन है। देखिए तो देखिए इसमें भी दो है, देखिए एक ठो बूंदा, दो गो बूंदा, यहाँ पे भी एक बूंदा, दो गो बूंदा। और कोई चीज़ कॉमन है क्या, यहाँ पे एक बूंदा है, ऐसा वाला तो एक बूंदा सिर्फ नहीं है। यहाँ पे तीन बूंदा है, तीन बूंदा तो यहाँ पे कहीं नहीं है। यहाँ छः बूंदा है, छः बूंदा इसमें नहीं है। यहाँ चार बूंदा है, चार बूंदा इसमें नहीं है। कौन कौन सा चीज़ें इसमें कॉमन है, तो ये दो बूंदा वाला, यहाँ भी दो बूंदा है। यही वाला फिगर जो है ये दोनों जगह में है, दो बूंदा। तो जो दोनों जगह कॉमन रहे पहले उसी को लिखेंगे हम लोग। दो बूंदा कॉमन है तो हम लोग दो बूंद को पहले लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम चूँकि यहाँ भी बता चुके हैं, यहाँ भी बता चुके हैं। दो जो चीज़ कॉमन रहेगा पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी के दिशा में चलना है। किसके दिशा में, घड़ी की दिशा में। देखिए दो के बाद घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, पहले इस फिगर का काम कीजिएगा, उसके बाद ना इस फिगर में पहुँचिएगा। तो दो के बाद घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, ये तीन वाला को लिखिए। उसके बाद यहाँ से भी आप जानते होंगे अच्छा से, दो के बाद आ रहा तीन वाला घड़ी की दिशा में, उसके बाद आएगा एक ठो वाला बूंदा। इस फिगर का काम खत्म हो चुका। अब चलते हैं हम लोग इस फिगर में। चूँकि दोनों जगह ये दोनों कॉमन था इसीलिए पहले इसी दोनों को लिखा गया है। अब इसमें भी देखिए दो बूंदा के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा अक्षर आएगा, ये चार बूंदा वाला, उसके बाद आएगा छः बूंदा वाला। तो इसके नीचे लिखिए चार बूंदा वाला, उसके बाद इसके नीचे लिखिए छः बूंदा वाला, ठीक है। अब ये जो दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। अब आपको इसमें पूछ देता, ऐसा क्वेश्चन देता, आपसे पूछ देता कि देखिए यहाँ छः था, ये दोनों अलग अलग फिगर है, ये दोनों
अलग अलग फिगर है, ठीक है। अब आपको इस सवाल में पूछ देता कि 6 गो बूंदा वाला के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, तो आप बोलते 1 बूंदा वाला, और 1 वाला पूछता तो आप बोलते 6 विपरीत होगा। पूछ देता 4 बूंदा वाला विपरीत कौन होगा, तो 3 बूंदा वाला, और 3 बूंद वाला का विपरीत में कौन होगा, तो 4 वाला। इस सवाल में आपको यही 4 चीज़ पूछ सकता था, ठीक है। हम लोग 4 टाइप देख चुके हैं, ये लास्ट टाइप है। इसी के अंदर में आपका डाइस खत्म है, ठीक है। हम लोग ये पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए, अब ऐसा सवाल रहे तो आपसे पूछ देगा 1 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत। देखिए, ऐसा सवाल रहे तो कौन किसका विपरीत होता है हम आपको बताते। देखिए, 2 गो जो सटा हुआ रहता है, 2 को जो सटा हुआ है, इसे 4 और 2 यहाँ पे सटा हुआ है, 5 3 आपस में सटा हुआ है, 3 1 सटा हुआ है, 6 3 सटा हुआ है, ठीक है। 2 ठो जो आपस में सटा हुआ रहता है वो एक दूसरे का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है। 2 चीज़ जो आपस में सटा हुआ है, 4 2 1 3 6 3 5 3, 2 गो जो चीज़ आपस में सटा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत में कभी भी नहीं हो सकता है। तब बोलिएगा क्या होगा विपरीत में, एक को छोड़ के, सटा हुआ को छोड़ के। जैसे कि आपको कोई पूछ दे 5 का विपरीत में कौन होगा, तो 5 के बाद है 3, उसके बाद 1 है, तो सटा हुआ हम बोले विपरीत में नहीं होता है। तो 5 का विपरीत में आपको पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 1। ऐसा सवाल में देखिए, 5 का विपरीत में आपको कोई पूछता क्या होगा, तो 5 का विपरीत में आप बोलिएगा 1, और 1 का विपरीत में बोलेगा तो बोलिएगा 5। चूंकि 2 सटा हुआ एक दूसरे का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है। 5 का विपरीत में होगा 1 और 1 का विपरीत में होगा 5। अब आपसे कोई पूछ देता कि 2 का विपरीत में कौन होगा, तो देखिए हम बोले हैं कि 2 सटा हुआ एक दूसरे का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है, तो 4 के छोड़कर होगा। तो 2 का विपरीत में पूछेगा कोई भी आपसे तो आप क्या बोलिएगा, 3, और 3 का विपरीत में आपको बोलेगा क्या होगा, तो 2, एक छोड़ करके खेला होता है। 2 के विपरीत में होता है 3, और 3 के विपरीत पूछेगा तो 2। अब बच गया 6। यदि आपको कोई पूछ देता 6 का विपरीत में क्या होगा, देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं, 2 का विपरीत में 3 और 3 का विपरीत में 2। अब कोई आपसे पूछ देता है कि 6 का विपरीत में क्या होगा, तो 1 छोड़ करके, 6 के बाद था 3, 3 तो 2 का विपरीत में जा चुका है, 6 का विपरीत 1 छोड़ के होगा, 3 को छोड़ के 6 का विपरीत बोलेगा कोई आपको, तो आप बोलिएगा 4। 6 का विपरीत में है 4, और 4 का विपरीत में बोलेगा तो आप बोलिएगा 6 होगा, ठीक है। देखिए, जितना भी टाइप का सवाल डाइस से पूछा जाता है हम आपको सब टाइप बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे जितना भी क्वेश्चन डाइस से पासा से एग्जाम से पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए हम लोग वो सारा क्वेश्चन देखते हैं जो डाइस से पूछा जाता है। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। हमको नहीं लगता है आज के बाद आपको दोबारा डाइस पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आपको अब इसमें जितना भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में हम सारा सोल्व आपको करवाते हैं। इसका हम लोग थ्योरी देख चुके हैं, आइए इसका हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। जितना भी टाइप का क्वेश्चन डाइस में पासा से पूछा जाता है एग्जाम में हम आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे। सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 1 2 5 और 6। देखिए हम आपको थ्योरी में ये सब बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। पूछ रहा है 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत में देखिए डाइस का सवाल जब भी रहे हम आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन सा अक्षर है और कितना अक्षर है जो दोनों में कॉमन हो। आपको थ्योरी में बहुत बताएं अभी जस्ट पहले कि डाइस का सवाल जब भी रहे आपको देखना है कौन कौन सा अक्षर जो कि दोनों में कॉमन हो। यदि 2 फिगर है तो दोनों में कॉमन हो, 3 है तो तीनों में, चारों में, ठीक है, दोनों में कॉमन हो। और कितना मतलब 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है। देखिए तो इसमें देखिए तो 1 है 3 है 5 है 2 है 1 है 4 है। कौन कौन सा अक्षर है जो दोनों में है, देखिए तो आप बताइए। तो देखिए ये 1 को देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1 ही और भी है 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है। एक ही ऐसा अक्षर है जो कि दोनों में कॉमन है। एक ही ऐसा अक्षर है, 1 ऐसा अक्षर है जो दोनों में कॉमन है। तो हम आपको क्या बोले हैं, जो दोनों जगह कॉमन रहे पहले आप लोग उसी को लिखिए,
ऊपर नीचे करके लिख दीजिए, ठीक है। जो दोनों जगह कॉमन रहे पहले आप लोग उसी को लिखिए, चूंकि दोनों जगह एक कॉमन है इसलिए हम लोग एक एक लिखे, ठीक है। उसके बाद हम आपको अभी क्या बताए थे, उसके बाद एक एक कॉमन था, ठीक है। तो पहले इस फिगर का काम करते हैं, उसके बाद इस फिगर का काम करेंगे। क्या करना है आपको, अब एक कॉमन है तो एक के बाद घड़ी के दिशा में, एक के बाद एक कॉमन था तो एक के बाद घड़ी के दिशा में देखिए तो कौन सा अक्षर आएगा, एक के बाद घड़ी की दिशा में 5 आएगा, उसके बाद ना 3 आएगा, एक के बाद घड़ी की दिशा में 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो उसी तरह से आपको लिखना, एक के बाद घड़ी की दिशा में 5 आएगा तो 5 लिखिए, और उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा तो 3 लिखिए, ठीक है। इस फिगर का काम खत्म हो चुका। चलते हैं इस फिगर में, चूंकि एक एक कॉमन था दोनों जगह तो अब इसी एक लिखा चुका है, इसका भी यहाँ नीचे में एक के बाद अब इधर भी देखिए घड़ी के दिशा में कौन सा अक्षर आएगा, एक के बाद घड़ी की दिशा में आएगा 2 और उसके बाद आएगा 4, तो एक के बाद आएगा 2, 2 को लिखिए इसके नीचे, उसके बाद आएगा 4, 4 को लिखिए इसके नीचे। अब जो ये दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। हम लोग को पूछ रहा था 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या है, 4 है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया है, मेरा ही मिस्टेक से गलत लिखा गया था। यहाँ पे होगा हम लोग का 4, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। चूंकि देखिए 3 का विपरीत में पूछ रहा था, 3 का विपरीत में क्या हम लोग का निकला है 4, हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ऑप्शन होगा 4, ठीक है। 3 का विपरीत में पूछ रहा था 4। अब यदि आपको इसी सवाल में पूछ देता 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 2 और 2 का विपरीत हो जाएगा 5। आपको पूछ दे यदि कि 1 के विपरीत में क्या होगा, देखिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, किसकी कमी है, पासा में 1 से 6 तक रहता है, किसकी कमी है, 6 की कमी है। चूंकि 1 2 3 4 5 तो हो चुका है, अब दोनों जगह 1 1 तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 6। यदि हम लोग को पूछता 6 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा 6। बहरहाल पूछ रहा था हम लोग का 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या निकला है 4, हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा 4, सी नंबर में है 4। ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग मैनेज कीजिए, ये पूरा सही है, इसमें कोई भी दाग नहीं है, ठीक है। इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ही है थोड़ा सा मिस्टेक था, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन में ही नहीं था, 4 हो जाएगा ऑप्शन, हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, पूछ रहा है गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 2 फिगर दिया हुआ है, 2 स्थिति दिया हुआ है, पूछ रहा है गुलाबी के विपरीत सतह पे क्या होगा, नीला, हरा, पीला, लाल। देखिए हम आपको थ्योरी में अभी बता चुके हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। देखिए इसमें पहले डाइस का सवाल है, देखिए कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, देखिए तो क्या क्या है कॉमन, देखिए दोनों में जो दोनों में होना चाहिए, देखिए हरा देखिए हरा जो है हरा वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और भी कोई चीज़ कॉमन है, लाल है लाल नहीं है, पीला पीला नहीं है, काला काला नहीं है, गुलाबी गुलाबी नहीं है। जब भी डाइस का सवाल रहे आप देखिए कि दोनों जगह या 3 जैसा जो को भी फिगर दिया हुआ रहे तो दोनों जगह कौन सा चीज़ कॉमन है और के ठो कॉमन है, तो एक एक कॉमन है हम लोग का, हरा यहाँ भी है, हरा यहाँ भी है, ठीक है। हरा हरा दोनों जगह कॉमन है, हरा हरा, ठीक है। तो जो कॉमन रहे पहले हम लोग उसी को लिखते हैं, क्योंकि दोनों जगह हरा हरा कॉमन है तो हरा लिखिए, उसके नीचे में भी हरा, ये हरा समझिए इसका इस फिगर का है और ये हरा नीचे वाला इस फिगर का, ठीक है। तो हम लोग पहले इस फिगर का काम करते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों जगह हरा हरा कॉमन था तो पहले हरा हरा लिखिए, उसके बाद घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज में आपको लिखना है, हरा के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा, लाल, और उसके बाद आएगा पीला, हरा के बाद घड़ी की दिशा में इस फिगर से कौन आएगा, लाल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पीला आएगा, ठीक है। हम लोग लिख चुके हैं। अब इस फिगर पे चलिए, हरा हरा कौन था, हरा लिखा चुका है नीचे, हरा के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा चीज़ आ रहा है, देखिए तो हरा के बाद घड़ी की दिशा में आ रहा है गुलाबी और उसके बाद आ रहा है काला, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, गुलाबी लिखिए यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ रहा है काला, तो यहाँ पे काला लिखिए। अब देखिए ये जो दर्शाता है वो एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। हम लोग को पूछ क्या रहा था, गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हुआ, देखिए तो गुलाबी के विपरीत सतह पे कौन है, लाल, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा, लाल। गुलाबी सतह विपरीत सतह पूछ रहा था, लाल हो जाएगा। पीला का विपरीत पूछता काला, काला का विपरीत पीला, लाल का विपरीत गुलाबी, गुलाबी का विपरीत लाल, ठीक है। हम लोग गुलाबी पूछा था, गुलाबी के विपरीत में क्या है, लाल है, हम लोग का
डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, बिंदु एक के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, दो फिगर दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, दोनों में पूछ रहा है एक के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। देखिए तो हम आपको बताएं डाइस का सवाल जब भी रहे, देखिए कौन कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। देखिए तो इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए तो हाँ, इसमें देखिए दो बिंदु इसमें भी है और दो बिंदु इसमें भी है, और कोई चीज़ कॉमन है, 6 बिंदु है, 6 बिंदु नहीं है, एक बिंदु है, एक बिंदु नहीं है, 4 बिंदु है, 4 बिंदु नहीं है, 3 बिंदु है, 3 बिंदु नहीं है। कौन कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, दो बिंदु दो बिंदु। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वही दो बिंदु को लिखिए, चूँकि यही दो बिंदु कॉमन है दोनों जगह में। आप क्या करते हैं, पहले इस फिगर काम करेंगे, घड़ी की दिशा में लिखना है आपको। दो बिंदु के बाद क्या है, घड़ी की दिशा में एक बिंदु को लिखिए। उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, दो बिंदु के बाद एक बिंदु के बाद क्या आ रहा है, 6 बिंदु। तो हम लोग पहले अब उसके बाद 6 बिंदु वाला लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दो बिंदु वाला कॉमन था, तो हम लोग उसके बाद घड़ी की दिशा वाला लिखा जाता है। दो बिंदु के बाद आएगा एक बिंदु के बाद आ रहा 6, हम लोग लिख दिए 6 बिंदु। अब इस फिगर में चलते हैं, दो बिंदु कॉमन था, दो बिंदु यहाँ पे है। उसके बाद घड़ी की दिशा में देखिए कौन आएगा, ये 3 बिंदु वाला, 2 वाला के बाद ये 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। दो बिंदु के बाद क्या आ रहा है, ये 3 बिंदु वाला, और उसके बाद यहाँ आ रहा है 4 बिंदु वाला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो दर्शाता है ये अलग अलग है। ठीक है, ये जो दर्शाता है ये हम आपको बताए हैं, ये जो दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शा रहा है। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है एक बिंदु एक के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। देखिए तो एक बिंदु यहाँ एक के विपरीत सतह पे क्या हो गया, 3 वाला बिंदु हो गया, हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा 3। अब 6 का पूछता तो 4 बोलते हैं आप, 4 का पूछता तो 6 बोलते हैं, 1 का पूछा 3 बताया, 3 का पूछता 1 बोलते हैं। अब 2 बच गया, तो देखिए 6 होता है पासा में, 6 ठोई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 भी हो गया, बच गया एक 5 बिंदु वाला। तो यदि 2 का पूछता तो 2 का पूछता यदि तो 5 बिंदु वाला आंसर हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। ठीक है, अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अभी तक हम लोग 2 फिगर वाला सोल्व कर रहे थे, अब आ गया 3 फिगर वाला। देखिए अब 3 फिगर वाला रहे कि 2 फिगर वाला रहे, कैसे बनाना है देखिए। ठीक है, 1 के विपरीत फलक में पूछ रहा है कौन सा होगा। देखिए तो जब भी हम बोले डाइस का सवाल रहे, आप देखिए कौन कौन सा अक्षर और कितना अक्षर जो है वो 2 जगह कॉमन है। देखिए तो हम लोग का चूंकि 1 का विपरीत पूछ रहा है तो डायरेक्ट 1 पास चलिए कि 1 कहाँ है। देखिए तो 1 यहाँ पे है, जो चीज़ पूछे डायरेक्ट उसके पास जाना है। पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 यहाँ पे है, 1 के बाद क्या है 3 2 है। देखिए तो कहीं भी 3 2 है, यदि 3 2 कहीं पे होगा तो 3 2 कॉमन हो जाएगा 2 जगह, तो जो एक संख्या बचेगा वो उसका डायरेक्ट विपरीत होगा इसका। ऐसा सवाल जब भी रहे, 1 का विपरीत पूछ रहा है 1 पास चलना है। अब यदि 3 2 कहीं भी यदि होगा तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए तो 3 2 है कहीं पे, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए 3 है 2 है, 3 2 यहाँ पे भी है, 3 2 यहाँ पे भी है। हम आपको थोड़ा देर पहले अभी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, जब 2 चीज़ कॉमन मिले, जब 2 चीज़ कॉमन मिले, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, तो जो एक तीसरका चीज़ बचता है, यहाँ तीसरका चीज़ 4 बचा, यहाँ तीसरका चीज़ 1 बच रहा है। चूँकि 3 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ पे एक फालतू चीज़ बचा 4, यहाँ एक अलग चीज़ बचा 1, तो वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। हम आपको थ्योरी में भी बता चुके हैं, 4 का विपरीत में क्या हो जाएगा 1। हम लोग से पूछ भी रहा था वही 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा 4, और 4 का विपरीत क्या होगा 1, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, बी नंबर आंसर। ठीक है, अब तो बोलिएगा सर जी आप बता दिए कि 2 कॉमन रहेगा, तो एगो जो तीसरका बचेगा, यहाँ भी एगो तीसरका बचेगा, वो उसका विपरीत होगा। अब विपरीत नहीं रहे तो विपरीत नहीं रहे तो जो इससे पहले हम सवाल बता रहे हैं उसी तरह से बनेगा। कोई भी देख लीजिए, तब एक चीज़ जो कॉमन हो, देखिए कोई भी एक चीज़ जो कॉमन हो, देखिए इस दोनों फिगर में देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक चीज़ कॉमन है, तो एक चीज़ भी निकाल, एक चीज़ कॉमन से भी निकाल के देख लीजिए, आंसर यही आएगा। एक गो चीज़ जो हमें कॉमन है हम लोग उसी से आंसर निकालते हैं। आंसर तो हम लोग का ऐसे निकल चुका है, 3 2 कॉमन था, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बच गया था 1, यहाँ एक एक्स्ट्रा बच गया था 4, तो उस एक दूसरे का विपरीत होगा, 1 का उल्टा विपरीत हो जाएगा 4, और 4 का विपरीत हो जाएगा 1। अब यदि एक चीज़ कॉमन है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 2 2 2
दोनों जगह क्या कॉमन है, दो दो। ये दोनों फिगर में क्या कॉमन है, ये दो है, ये दोनों है, दोनों जगह में दो दो है। तो पहले यही दो को हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में लिख लेते हैं। पहले इस फिगर में दो के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, 4 आएगा। दो 6 4 हो गया। इसमें भी वही करना है, दो दो कॉमन था, 2 लिखा चुका है। उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, 3 आएगा। 2 के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 1 आएगा। हम लोग लिख चुके। देखिए तो अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो दर्शाता है एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। देखिए तो यहाँ भी देखिए तो 4 के विपरीत में 1 आया, 1 का विपरीत में 4 आया। इस तरह से भी हम निकाले थे, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, हम लोग का आंसर निकल गया। 6 का पूछता 3, 3 का पूछता 6, ठीक है। और 2 का पूछता तो क्या बोलते, देखिए 1 आ चुका, 2 आ चुका, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। बीच में पासा में 6 घर होता है, बीच में बच गया 5। 2 का पूछता क्या होता, 5 हो जाता। हम लोग का पूछा था 1 का विपरीत। तो देख लीजिए दो दो जगह में 3 2 कॉमन था, एक यहाँ खाली था, 1 एक्स्ट्रा बचा था, 4 यहाँ 1 एक्स्ट्रा बचा था, 1 दूसरे का विपरीत कहलाता। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। बी नंबर आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, बिंदु 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, देखिए 3 को फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है 3 के बिंदु 3 का विपरीत में कौन सा फिगर हुआ। देखिए हम आपको बोले डाइस का सवाल जब भी रहे तो आप लोग देखिए कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जो कॉमन दिखा रहा है। अब हम लोग को 3 का विपरीत पूछ रहा है, डायरेक्ट चलिए 3 पास की 3 कहाँ है। देखिए 3 बिंदु यहाँ भी है और 3 बिंदु यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए तो कहीं भी 2 बिंदु और 4 बिंदु है। हाँ देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ भी 4 बिंदु है। हम आपको बताए हैं कहीं भी यदि दो चीज़ कॉमन मिल जाए तो एक ठो जो तीसरा चीज़ बचता है और दूसरा जगह में जो एक तीसरा चीज बचता है वो एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। अब देखिए डायरेक्ट ऐसे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और एक ठो कॉमन है, उस तरह से तो हम आपको निकालने के लिए ढेर बार समझा चुके हैं। अब देखिए चूंकि हम लोग को 3 का पूछ रहा है, 3 का विपरीत, तो डायरेक्ट देखते हैं 3 कहाँ पे 3 बिंदु यहाँ भी है, 3 बिंदु यहाँ भी है। तो 3 बिंदु यदि यहाँ का ले लीजिएगा तो कहीं भी देखिए तो 2 बिंदु है, 1 बिंदु है, कहीं भी 2 बिंदु 1 बिंदु एक जगह कहीं नहीं है। लेकिन यदि यहाँ वाला 3 बिंदु लीजिएगा तो देखिए तो कहीं एक्स्ट्रा जगह में दिया हुआ है और 2 बिंदु और 4 बिंदु। हाँ देखिए यहाँ भी 2 बिंदु दिया हुआ है और 4 बिंदु दिया हुआ है। तो हम आपको बहुत बार बताएं, अभी थ्योरी में भी बताएं और सवाल समय भी बताएं, ठीक है, कि कहीं भी यदि दो चीज़ कॉमन रहे, 2 बिंदु यहाँ भी है, 4 बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु यहाँ भी है, 4 बिंदु यहाँ भी है। ये देखिए ये और ये दोनों यहाँ है, ये दोनों यहाँ है। तो हम बताएं एक जो तीसरा बचता है, यहाँ पे तीसरा क्या बच गया, देखिए 2 बिंदु 4 का बिंदु, यहाँ भी है 2 बिंदु 4 का बिंदु, ये दोनों तो यहाँ दोनों जगह कॉमन आ गया। एक तीसरा बच गया यहाँ पे 3 बिंदु वाला, एक यहाँ पे तीसरा बच गया 6 बिंदु वाला। हम लोग को पूछिए रहा था 3 का विपरीत में क्या होगा, तो एक जो तीसरका बचता है, ये दोनों तो कॉमन है, एक ठो तीसरका बचता है, यहाँ पे तीसरका बच गया 3 बिंदु वाला और यहाँ पे तीसरका बच गया 6 बिंदु वाला। एक जो तीसरा बचता है, दो कॉमन रख के एक जो तीसरा बचता है वो उसका विपरीत दर्शाता है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 6 का विपरीत पूछता तो 3 हो जाता। 3 का विपरीत पूछ रहा था, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। और यदि आपका एक चीज़ कॉमन रहता वो तो हम आपको बता ही चुके हैं बहुत सवाल में, इसमें ही बताते कैसे निकाले एक चीज़ कॉमन रहेगा। तो देखिए एक चीज़ कॉमन कहाँ है, देखिए तो देखिए यहाँ भी 2 बिंदु है, यहाँ भी 2 बिंदु है। जल्दी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम आपको बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ भी 2 बिंदु वाला है, यहाँ भी 2 बिंदु वाला है। इसका दोनों का 2 बिंदु लिख लिए। अब घड़ी की दिशा में लिख दीजिए 2 बिंदु के बाद क्या आएगा, इस फिगर का काम कर रहे हैं 6 बिंदु वाला, 2 बिंदु के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इस फिगर में 6 बिंदु वाला और उसके बाद है 4 बिंदु वाला, उसके बाद क्या है 4 बिंदु वाला। अब इस फिगर में देखिए 2 बिंदु वाला यहाँ लिख दिए, उसके बाद घड़ी की दिशा में आएगा 3 बिंदु वाला और उसके बाद घड़ी की दिशा में आएगा 1 बिंदु वाला। तो देखिए ये जो दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शा रहा है, ठीक है। हम आपको अभी बहुत बार बता चुके हैं अभी जस्ट ही। तो देखिए हम लोग को पूछ ही रहा था 3 का विपरीत, तो 3 वाला कहाँ है, देखिए 3 वाला यहाँ है, तो 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत में 6 है। इस तरह से भी हम लोग निकाल लें तो 3 का विपरीत में क्या आया, 6 आया। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत में 6, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, लाल के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। लाल के विपरीत में पूछ रहा है
कौन सा अंक होगा। देखिए डाइस का सवाल हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जब भी रहे, देखिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए देखने का कि दो जगह, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि दो जगह कोई भी दो वर्ड कॉमन मिल रहा है, दो जगह, दोनों जगह दो दो वर्ड यदि कॉमन मिल जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एक तीसरा अंक बचता है वो एक दूसरे का, जो कहीं एक जगह तीसरा अंक बच गया और दूसरे जगह भी तीसरा अंक बच गया, वो एक दूसरे का क्या दर्शाता है, विपरीत दर्शाता है। कहीं भी देखिए तो दो ऐसा चीज़ है जो दो जगह हो, काला सफ़ेद है, काला है बट सफ़ेद नहीं है। कहीं भी दो जगह दो चीज़ कॉमन है, पीला है, पीला यहाँ है पर काला सफ़ेद नहीं है, नहीं मिल रहा है, दो जगह दो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक वाला निकाल लेते हैं, एक तरह से एक ही कॉमन वाला से। देखिए एक कॉमन यहीं पे है, काला, तो हम बताएं आपको जो कॉमन रहे पहले वही लिखा कीजिए, जो कॉमन रहे पहले वही लिखा कीजिए, जो कॉमन रहे पहले वही लिखा कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, काला कॉमन था, पहले काला लिख दिए। उसके बाद घड़ी के दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में चलना है। काला के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, पीला, उसके बाद आएगा सफ़ेद, तो काला के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा, पीला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सफ़ेद आएगा। ठीक है, इस फिगर का काम हो चुका है। यहाँ भी था काला, यही तो कॉमन था, काला, तो काला तो लिख चुके हैं इस फिगर का भी। काला के बाद घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है, देखिए तो लाल, और उसके बाद क्या आएगा, हरा आएगा। काला के बाद क्या आएगा, लाल आ रहा है, उसके बाद हरा आ रहा है। यही तो एक दूसरे का जो दर्शाता है, ये एक दूसरे का क्या दर्शाता है, विपरीत दर्शाता है। हम लोग क्या पूछ रहा था, लाल का विपरीत। देखिए यहाँ लाल का विपरीत में क्या है, पीला है, पीला का है सी नंबर, हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि पीला का विपरीत पूछता है तो लाल बोलते हैं आप, हरा का विपरीत पूछता है सफ़ेद बोलते हैं, सफ़ेद का विपरीत बोलता है तो हरा बोलते हैं। आइए और हम लोग आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ठीक है। पूछ रहा एल के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 3 को फिगर आपको दिया हुआ है, एल के विपरीत में पूछ रहा है। देखिए डाइस का सवाल हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब भी रहता आप कोशिश कीजिए देखने का कि कोई भी ऐसा दो वर्ड है जो दोनों जगह कॉमन हो, कोई भी ऐसा दो संख्या जो दो जगह में हो। देखिए तो कहीं भी दो संख्या दोनों जगह कॉमन है। पहले तो जो पूछ रहा है जिसका विपरीत, पहले उसी के पास चलिए। एल का विपरीत पूछ रहा है, एल कहाँ है, एल है यहाँ, एल यहाँ पे है, ठीक है। एल को छोड़ करके क्या है, पी है, वाई है। अब देखिए तो पी और वाई और कहीं पे है, यदि पी और वाई कहीं पे और आपको मिल जाएगा तो तीसरा एक यहाँ एल बच गया, वहाँ पे जो एक बचेगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। हम आपको बहुत सारा सवाल में बताएं, अभी थ्योरी में बताएं, सब सवाल में ही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एल का विपरीत पूछ रहा है तो एल यहाँ है, एल को छोड़ कर क्या है, पी है और वाई है। और कहीं भी देखिए तो ऐसा है, हाँ देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी वाई है, ठीक है। पी वाई दो गो ऐसा संख्या जो दोनों जगह कॉमन है। तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जो दो गो संख्या दो जगह कॉमन रहे तो जो एक तीसरा संख्या बचता है ना, यहाँ पे तीसरा संख्या बच गया एल, यहाँ पे तीसरा संख्या बच गया है ए। चूँकि पी वाई तो दोनों जगह कॉमन हो गया, एक यहाँ तीसरा संख्या बच गया है एल, यहाँ पे बच गया है ए। तो हम आपको 3600 बार बता चुके हैं, जो तीसरा संख्या एक ठो बचता है वो उसका विपरीत दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा संख्या बच गया था एल, यहाँ पे तीसरा संख्या बच गया था ए। तो हम लोग को पूछ ही रहा था कि एल का विपरीत क्या होगा, तो एल का विपरीत क्या हो गया, ए हो गया। और ए का विपरीत पूछा था तो एल हो जाता, एल का विपरीत क्या हो गया, ए हो गया। हम लोग का ए नंबर आंसर हो गया। अब तो दो कॉमन रहेगा तो इस तरह से आप निकाल दीजिएगा, और एक ठो कॉमन रहेगा तो हम आपको बताया ही है अभी थोड़ा देर पहले ही कि देखिए एक ठो कॉमन रहेगा तो क्या कीजिएगा। देखिए जैसे कि देखिए इन दोनों में देखिए तो एक ठो कोई भी कॉमन है, इन दोनों में एक ठो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इन दोनों में देखिए तो अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, हाँ इन दोनों में देखिएगा, ये वाला में देखिए और ये वाला में देखिए एक चीज़ कॉमन है, ए है। तो क्या बोले हैं, जो दो चीज़ कॉमन है उन दोनों को पहले लिख दीजिए। ए कॉमन था चूँकि, तो हम लोग ए लिख चुके हैं। आप घड़ी की दिशा में लिख दीजिए क्लॉकवाइज में, ए के बाद घड़ी की दिशा में आएगा एक्स, उसके बाद आएगा एम, ए के बाद एक्स आएगा, उसके बाद एम आएगा, ठीक है। इस फिगर का खेल खत्म। अब इस फिगर में देखते हैं, ए कॉमन था, ठीक है। अब ए के बाद घड़ी की दिशा में आएगा वाई, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। इसके नीचे लिख दीजिए। हम आपको बताए हैं ये जो दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। देखिए तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, हम लोग को पूछ रहा था क्या,
पूछ रहा था एल का उल्टा में क्या होगा। देखिए तो पी का उल्टा में हो गया एम, एम का उल्टा हो गया पी, वाई का उल्टा हो गया एक्स, एक्स का उल्टा वाई। अब एक ठो यहाँ ए बच गया और एक ठो वहाँ पे क्या बच गया है, एल बच गया है। तो यही तो हो जाएगा, एल का उल्टा में ए और ए का उल्टा में ए, दो कॉमन मिला तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर निकाल दिया। इतना झमेला थोड़ी करना है, डायरेक्ट यहाँ हम लोग का आंसर निकल चुका था। आपको हम समझाने के लिए ये भी समझाएं कि यदि दो चीज़ कॉमन नहीं मिलेगा तो इस तरह से बनाना है, बट अधिकतर 2-3 को फिगर वाला 4 को फिगर वाला में 2 चीज़ कॉमन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग का यही आंसर निकल जाएगा। एल का उल्टा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 4 को फिगर दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है 6 के विपरीत में कौन सा होगा। देखिए हम आपको 2 फिगर वाला बता चुके हैं, 3 फिगर वाला बता चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का डाइस का। ठीक है, हम अब आपको 4 फिगर वाला भी बता दे रहे हैं कि इसमें कैसा टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, देखिएगा आप, पूछ रहा है 6 के विपरीत में क्या होगा, तो डायरेक्ट हम बोले जिसका विपरीत पूछे डायरेक्ट उसी के पास चलिए। बोल रहा है 6 के विपरीत क्या होगा, 6 कहाँ पे, 6 सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, ओनली 1 यहाँ पे 6 है। पूछ रहा है 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए 6 को छोड़ करके और क्या क्या, 3 है 2 है। 6 का विपरीत पूछ रहा था, 6 को छोड़ करके देखिए तो और क्या है, 3 है 2 है। अब देखिए आप कि 3 और 2 कहीं भी है, देखिए हाँ यहाँ भी 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है। ठीक है, 6 का पूछ रहा था उल्टा में विपरीत में क्या होगा, 6 को छोड़ करके 3 2 है, तो 3 2 देखना है आपको। 3 2 कहाँ पे, देखिए यहाँ भी 3 2 है और यहाँ भी 3 2 है। हम आपको बहुत सारा सवाल, अभी थ्योरी में बताएं आपको, अभी सवाल में बताएं कि जो ये 2 चीज़ यदि आपको कॉमन मिल जाए, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है। ठीक है, 2 चीज़ यदि आपको कॉमन जहाँ भी मिल जाए, जो एक तीसरा चीज़ बचता है, यहाँ तीसरा चीज़ क्या बच रहा है, 6, चूँकि 3 2 तो कॉमन है, एक तीसरा चीज़ बच गया 6, यहाँ पे एक तीसरा चीज़ बच गया 1, चूँकि 3 2 तो कॉमन है, यहाँ 6 बच गया, एक तीसरा चीज़ यहाँ 1 बच गया। ये एक दूसरे का क्या दर्शाता है, विपरीत दर्शाता है, ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। यहाँ पे 3 2 था, यहाँ भी 3 2 था, एक तीसरा का बचा था 6, एक यहाँ तीसरा का बचा था 1, तो ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। ठीक है, 6 का विपरीत पूछ रहा था हम लोग का, क्या होगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आपको एक का विपरीत पूछता है तो आप 6 बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको डाइस से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। हम आपको पहले थ्योरी बताएं और जितना भी क्वेश्चन डाइस से, पासा से एग्जाम से पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। आप बस ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा से डाइस का दोबारा वीडियो नहीं पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ना ही डाइस दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हम जितना सवाल आपको आज हम बताए हैं, आप लोग सिर्फ उसी को ही पूरा देख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा से डाइस अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपका डाइस एग्जाम में डाइस से एक भी सवाल छूटेगा भी नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ करके। वहाँ पे रोज रात 9 बजे हम आपको रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली, सिर्फ संडे को छोड़ करके डेली आपको 10 क्वेश्चन रीजनिंग का हम आपको बताते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे मेरे साथ डेली 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। हम आपको उसमें 250 का सवाल ढेर बार बता चुके हैं, 10 अलग अलग टाइप का सवाल रहता है, आपको डेली 10 सवाल बताते हैं, 20 से 30 मिनट का वीडियो रहता है। आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे उसमें जुड़िए और ये 10 क्वेश्चन आप लोग डेली सोल्व कर लीजिए, सिर्फ संडे को छोड़ करके। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम आपको रीजनिंग का 5-6 चैप्टर पहले ही पढ़ा चुके थे और आज हम आपको डाइस पढ़ा चुके हैं, और जो चैप्टर रीजनिंग का रह गया है वो भी हम आपको बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। डेली 9 बजे रात में हम आपको रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग उसमें भी जरूर आइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।